खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे पतरस के खत को, पतरस का दूसरा आम खत। पतरस का दूसरा आम खत, पहला बाब 19वीं आयत से पढ़ेंगे 21वीं आयत तक। और हमारे पास नबियों का कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो कि जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है, जब तक पू ना फुटने और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस कैसी नबूवत की बात की तावील कैसे किसी जाती इख्तियार पर मौकूफ नहीं, क्योंकि नबूवत की ये कोई बात आदमी की ख्वाहिश से नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। आमीन। सुनिए, ये पतरस का आम खत है जिसको हमने पढ़ा है। पतरस मसीह का शागिर्द है और उन 12 रसूलों में से है। ये माहीगीर था और मसीह के साथ मुलाकात हुई और उसके बाद ये आदमगीर बना। आमीन। अपने खत में एक खास बात लिखता है जिसको अभी हमने पढ़ा है। यूं कहता है, हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है, जब तक पौ ना फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। और पहले ये जान लो, सुनिए गौर से, और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के जाती इख्तियार पर मौकूफ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। आमीन। कलाम को समझने का यह खूबसूरत पैगाम जो पतरस आम खत में लिखता है, पतरस कहता है हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो सबसे ज्यादा मोतबर ठहरा। और आगे वो कहता है तुम अच्छा करते हो कि इस कलाम पर गौर करते हो और समझते हो कि एक चिराग है जो अंधेरी जगहों में रोशनी बख्शता है। फिर यह भी लिखा है कि सुबह का सितारा दिलों में चमक उठता है जब कलाम अंदर आता है। और यह भी लिखा है, और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की तावील किसी शख्स जाती इख्तियार पर मौकूफ नहीं है, बल्कि नबूवत की हर एक बात रूह कुद्स की तहरीक से नबियों पर आती और वो बोलते थे या लिखते थे। ये बड़ी खास बात है। हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो सबसे ज्यादा मोतबर है। आमीन। हमारे पास नबियों का वो कलाम है
जो सबसे ज्यादा मोतबर ठहरा। खुदा का इल्हाम, खुदा के मुंह की बातें, खुदा के रूल कुद्स का ख्याल नबियों को मिला और वो हम तक पहुंचा। हमारे पास जो बाइबल है, ये इसका कोई एक मुसन्नफ नहीं है, 40 से ज्यादा इसके मुसन्नफ हैं, और ये एक ही शख्स की जिंदगी में मुकम्मल नहीं होती, बल्कि 1600 सालों में कंप्लीट होती है। बाइबल एक किताब है, लेकिन ये किताबों का मजमूआ है। इसमें बहुत सारी किताबें हैं, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, ज़बूर, तौरेत, सहाइफुल अंबिया, मसीह के बारे में, और खतूत भी हैं इसके बारे में, इसके अंदर ये सारी चीजें, और आखिर पर मुकाशिफा हमें नजर आता है। ये सारी बाइबल हमारे लिए मोतबर कलाम है, जो नबियों के जरिया से हमारे पास पहुंचा। आमीन। हमारा इस कलाम पर पूरा यकीन है कि यह खुदा के रूल कुद्स की तहरीक है, और खुदा का रूल कुद्स इसका मुसन्नफ है। बेशक मुख्तलिफ मुसन्नफ इसको लिखते रहे, काहिन, चरवाहे, नबी या कुछ और लोगों का भी जिक्र है, कुछ ऐसे तारीखदान भी थे, लेकिन तो भी इसका एक मुसन्नफ है, और वो रूल कुद्स है। आमीन। और एक और बात कि रूल कुद्स के बगैर ये समझी भी नहीं जाती। अगर कोई इसको समझना चाहता है, अगर कोई इसको सीखना चाहता है, अगर कोई इसको जानना चाहता है, तो सबसे पहले उसको रूल कुद्स की जरूरत है, क्योंकि ये आदमियों की तहरीर नहीं है, रूल कुद्स की तहरीर है। इसलिए इसको समझने के लिए भी रूल कुद्स जरूरी है। आमीन। तो पाक रूह के बगैर इसको नहीं समझा जाता। इन दिनों में आप सब जानते हैं कि बाइबल की मुखालफत हो रही है। डॉक्टर जाकिर नाइक जो पाकिस्तान में इन दिनों में आए हुए हैं, और वो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बताते हैं कि ये बदली हुई है, और इसके बारे में इसके अंदर से बहुत सारी गलतियां निकाल के लोगों को दिखाते हैं। और बहुत सारे पास्टर और बहुत सारे नौजवान लोग जो सुनते हैं, तो एकदम उनके ईमान को ठेस पहुंचती है, और वो उसके पास जाते हैं, और पास जाकर वो बात करने की कोशिश करते हैं, मुनाजरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने चैलेंज किया है, और उनसे यूं कहते हैं, हमें बाइबल में से ये वाली चीज साबित पाओ। सुनिए, गौर से सुनिए कि वो बाइबल को नहीं जानता। इस्लामी स्कॉलर हो सकता है, लेकिन बाइबल को नहीं जानता। अगर कोई ये उम्मीद करता है कि वो बाइबल को जानता है, इसलिए वो उससे सवाल करते हैं, तो मैं उन पास्टरों को कहूंगा कि वो उसके पास ना जाएं, और ना बाइबल की बात ही उसके सामने करें, क्योंकि वो बाइबल से नावाकिफ है, बाइबल को नहीं जानता। अगर वो बाइबल को जानता ही नहीं है, तो वो आपको क्या जवाब देगा? और मैं उन पास्टर्स को और उन नौजवानों को यूं कहूंगा कि इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। हां, ये बात ठीक है
कि उनके अंदर के जज्बात उनको उभारते हैं और वो गुस्सा भी करते हैं कि कौन उनकी इस बाइबल की मुखालफत करता है, और फिर उस जोश में चले भी जाते हैं। लेकिन ये जानिए कि बाइबल जब से इंसान को मिली, खुदा का इल्हाम है, खुदा का कलाम है, और तब से इसकी मुखालफत चल रही है। ये नई बात नहीं है, बाइबल की मुखालफत तब से ही चल रही है, लेकिन कोई इसको खत्म नहीं कर सका। ये ठीक है, कोई इसको रद्द नहीं कर सका, और इसको पढ़ने वाले दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। इस पर ईमान लाने वाले आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। ये ठीक है ना? और ये सबसे ज्यादा छपने वाली किताब है, इससे बढ़कर और कोई नहीं है, और लोग इसका एहतराम भी करते हैं। और ये वो कलाम है जो लोगों की जिंदगियों को बदल देता है, लोगों की जिंदगियां चेंज कर देता है, क्योंकि खुदा का इल्हाम है। लेकिन शर्त यह है कि आदमी रूल कुछ से मामूर हो, जिसको समझना चाहता है, और जिस पर यह असर करता है रूल कुछ उसको टच करता है, इसके बगैर नहीं। अगर हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं तो बाइबल यह कहती है कि वो खुदा का इल्हाम है, खुदा का कलाम है। पतरस ने कहा, हमने खुदा का जलाल देखा। जब हम इसको थोड़ा सा पीछे से पढ़ते हैं 17वीं आयत से, तो लिखा है कि उसने खुदा बाप से उस वक्त इज्जत और जलाल पाया। उसने खुदा बाप से, यीशु मसीह ने अपने बाप से उस वक्त, जिसके वो गवाह हैं उनकी बात कर रहे, कहते हैं हम उस वक्त उसने खुदा बाप से जलाल पाया, जब उस अफसल जलाल में से उसे ये आवाज आई कि उसे आवाज आई कि ये मेरा आवाज आई, प्यारा बेटा है जिससे ये मैं मेरा खुश हूं। प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। लोग कहते हैं बेटा साबित कराओ, हम क्या करवाएं, खुदा तो खुद करवा रहा है, खुद कह रहा है ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। आगे पढ़िए। और जब हम उसके साथ मुकद्दस पहाड़ पर थे, जब हम उसके साथ, वो कहता है मुकद्दस पहाड़ पर जब हम बैठे थे, तो आसमान से यही आवाज आती सुनी, और आसमान से यही आवाज आती सुनी, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो पहले आवाज आई दोबारा वही आवाज सुनी, और फिर हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा सबसे- मोतबे ठहरा। जो ज्यादा मोतबर ठहरा। आमीन। आमीन। ज्यादा मोतबर कलाम हमारे पास है। डॉक्टर साहब चैलेंज करते हैं कि कोई उनके साथ बात करे, उनको मैं यूं कहूंगा कि वो बात करने के काबिल नहीं है मसीहियों के साथ। क्यों? एक आलम के साथ बात करना या किसी पास्टर के साथ बात करना, मैं समझता हूं कि हमारे चर्च के जो सबसे पीछे बैठने वाला है उसके साथ भी बात नहीं कर सकते। आगे जाके मैं साबित करवा दूंगा कि नहीं कर सकते, क्योंकि वो बाइबल को नहीं जानते। बाइबल रूल कुदस के बगैर जानी नहीं जाती, और उनके रूल कुदस का कोई तजर्बा नहीं है। पाक रूह के बगैर बाइबल को समझना मुश्किल है, और उनको चूंकि तजर्बा नहीं है, इसलिए उनका बुरा भी ना मनाइए कि वो बाइबल को नहीं जानते, क्योंकि रूल कुदस के बगैर कोई जान भी नहीं सकता। अब बाइबल को जानना और पढ़ना फर्क है। पढ़ने को तो कोई भी इसको पढ़ सकता है, लेकिन जानना रूल कुदस के बगैर मुश्किल बात है। अगर कोई जानना चाहे तो सबसे पहले
وہ خدا سے دعا کرے کہ خدا اسے روح القدس دے, خدا اسے مسا دے, اور روح القدس کا مسا آ کر وہ کلام کو سمجھ سکے. پھر کلام کیا کرتا ہے؟ کلام زندگیوں میں اثر کرتا ہے, کلام زندگیوں کو بدل دیتا ہے, کلام سے زندگیاں بدل جاتی ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ کلام کو سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب, تو یہ بات غلط ہے, نہیں سمجھتے. کیونکہ اگر کوئی کلام کو سمجھتا ہو, اگر کوئی کلام کی پاکیزگی کو سمجھتا ہو, تو اس طرح کی باتیں جو وہ کرتے ہیں کبھی نہیں کر سکتا. اگر کوئی کلام کی پاکیزگی کو سمجھتا ہے, اگر کوئی کلام کے معیار کو سمجھتا ہے, تو اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی. کلام کی پاکیزگی کیا ہے؟ کلام زندگیوں کو صاف کر دیتا ہے. کلام کی پاکیزگی یہ ہے کہ زندگیوں کو دھو دیتا ہے, صاف کرتا ہے. اور جناب ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس بات کو نہیں سمجھتے. متی کی انجیل کے 5ویں باب کی 28ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ یسوع مسیح نے تعلیم دی. بائبل کی تعلیم کیا کہتی ہے؟ کیا لکھا ہے جی متی کی انجیل کے 5ویں باب کی بری خواہش. جس کسی نے کسی عورت پر بری خواہش کی, کچھ نہیں کیا, بات بھی نہیں کی, کوئی کچھ نہیں کیا, صرف اپنے دل میں خواہش کی, وہ بھی زناکار کے برابر ہے. یسوع مسیح نے کہا, بائبل کی تعلیم کہتی ہے, اگر کسی شخص نے کسی عورت پر اپنے دل میں خواہش کی, بری نظر سے برا خیال کیا, تو وہ زناکار کے برابر ہے. لیکن صاحب جی کیا کہتے ہیں؟ صاحب جی یہ کہتے ہیں, اگر آپ کے پاس 20 منٹ تک کوئی عورت بیٹھی ہے اور آپ کو ہلچل نہیں مچی, تو پھر سمجھ لیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, آپ کو کوئی مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ اس کو نہیں پتا کیا مسئلہ, ہمیں پتا کیا مسئلہ ہے. اس میں بدی کی کمی ہے, اس میں گناہ کی کمی ہے. وہ اس کا کچھ کرے, وہ گناہ پرموٹ کرے, گناہ کو طول دے رہے ہیں کہ لوگ گناہ کریں. اگر گناہ دل میں نہیں آتا تو سمجھ لے کہ یہ اس کا کوئی مسئلہ ہے. تو بائبل کہتی ہے, اگر کوئی بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کرتا ہے یا خواہش کرتا ہے, تو وہ زناکار کے برابر ہے. یسوع مسیح نے اس کو یہاں سے پکڑا کہ کوئی خواہش ہی نہ کرے, سوچے بھی نہ. اگر ڈاکٹر صاحب اس تعلیم کو جانتے یا بائبل کو جانتے ہوتے, تو وہ اس طرح کی حرکت کیوں کرتے؟ اور پھر ان کے اور بھی کچھ خیال ہمیں ملتے ہیں جو نیٹ پہ ملتے ہیں, اور ان کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ صاحب جی بائبل کو نہیں جانتے, بائبل کا ان کو کچھ پتا نہیں ہے. بائبل تو دھو دیتی ہے, یہ تو بدی کو صاف کر دیتی ہے. اس سے تو سوچیں, خیال صاف ہوتے ہیں. لیکن صاحب جی کہتے ہیں کہ اگر خواہش نہیں آئی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی اس کو مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پاکیزگی کا علم نہیں ہے, اور وہ مسئلہ سمجھتا ہے کہ گناہ ہونا چاہیے بندے. اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر صاحب گناہ کو جنم دے رہے ہیں, پاکستان میں بڑھا رہے ہیں. پاکستان کی ترقی یہ کر رہے ہیں کہ گناہ بڑھے. پہلے ہی ہمارا پاکستان پہلے سے ہی خراب ہوا ہے. ریپ یہاں پر زیادہ ہو رہے ہیں, بچوں کے ساتھ زیادتی یہاں پر زیادہ ہو رہی ہیں. گناہ تو یہاں پہلے ہی موجود ہے بہت زیادہ. اس کو مٹانا چاہیے, تو صاحب یہاں پاکستان میں آئے ہیں گناہ کو اور بڑھانے کے لیے. پھر اگر وہ بائبل کو جانتے ہوتے تو ان کو رشتوں کی بھی کچھ تمیز ہوتی. بائبل کیا بتاتی ہے؟ اگر آپ تیموتھیوس میں پڑھتے ہیں, پہلا تیموتھیوس
5वें बाब की पहली, दूसरी और तीसरी आयत बाइबल क्या सिखाती है? किसी बड़े उम्र रसीदा को मलामत ना कर, किसी बड़े उम्र सीधा को मलामत न कर, बल्कि बाप जानकर नसीहत कर। बल्कि उसे अपने बाप की तरह समझ। बाप नहीं है लेकिन बड़ा है, उम्र में बड़ा है, उसे बाप समझकर नसीहत कर। और जवानों को भाई जानकर, अगर कोई जवान है, आप भी जवान हैं, उसको कह रहा है, अपने शागिर्द को पालूस कह रहे हैं, अगर कोई जवान आपको मिलता है तो उससे अपना भाई समझ ले। आगे, और बड़ी उम्र वाली औरतों को माँ जानकर, अगर कोई औरत है आपसे उम्र में बड़ी है, उसको अपनी मां समझ ले। और जवान औरतों को कमाल पकीजगी से बहन जानकर। अगर कोई जवान औरत हो, कमाल पाकीज़गी के साथ उसे अपनी बहन समझ लो। यह बाइबल की पाकीज़गी है। बाइबल रिश्तों का म्यार बताता है। आगे पढ़िए। उन बेवाओं को जो वाकई बेवा हैं इज्जत कर, उन बेवाओं की जो वाकई बेवा हैं उनकी भी इज्जत कर। ये और- पॉल बता रहा है, सुनिए, पॉल बता रहा है अपने शागिर्द को कि मसीहत का म्यार क्या है। म्यार ये है कि अपने रिश्तों की पहचान करो। अगर बूढ़ा हो उसे बाप जानकर एहतराम कर। अगर कोई नौजवान भाई है तो उसे भाई समझ ले। हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, कुछ भी है, जवान है, वो आपका भाई है। अगर कोई जवान औरत है, वो आपकी बहन है, चाहे वो किसी भी कौम की हो, जवान है। अगर कोई बुजुर्ग है तो वो आपकी मां है, चाहे वो किसी भी कौम की हो। और अगर कोई बेवा है, जो वाकई बेवा है, तो उसकी भी दिल से इज्जत कर। उसके बारे में गलत सोचना नहीं, इसकी इज्जत कर। ये बाइबल कहती है। तो जनाब डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब कहते हैं अगर कोई आपकी बीवी ने जन्म नहीं दिया तो वो आपकी बेटी नहीं है। वो कहते हैं अगर कोई लड़की है और आपकी बीवी ने उसको पैदा नहीं किया तो वो आपकी बेटी नहीं हो सकती। और फिर इस ख्याल को आप मिलाएं बाइबल के साथ, क्या ये दूर दूर तक भी बाइबल के साथ मिलते हैं? बाइबल कहती है बहन जान, बेटी जान, मां जान, बाप जान, भाई जान। लेकिन साहब जी क्या कहते हैं कि वो तुम्हारी बेटी नहीं है। ये कह के वो लोगों के ख्याल खराब कर रहे हैं। लोगों का ख्याल इससे मुंतशिर हो रहा है, लोग गलत तरफ जा रहे हैं और नौजवान नस्ल को खराब करने का ये मैसेज हैं जो वो दे रहे हैं। और फिर वो कहते हैं अगर कोई लड़की 12-13 साल की हो तो वो शादी कर ले। अगर उसको कोई लड़का नहीं मिल रहा तो वो किसी शादीशुदा के साथ शादी कर ले। अगर फिर भी नहीं तो फिर वो बाजारी औरत बने या फिर वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। ये कह के नौजवान नस्ल को खराब नहीं कर रहे। और फिर लोग समझते को वो बाइबल को जानते हैं। बाइबल को किधर जानते हैं? वो बाइबल का तो ख्याल ही दूर है इससे। अगर उसने चंद एक हवाले याद कर भी लिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाइबल को जानते हैं। बाइबल को जानना फर्क है, पढ़ना फर्क है, और चंद एक हवाले नोट कर लेना ये फर्क है। इस हवाले से मेरे पास और भी बहुत सारे ख्याल हैं जिनसे मैं जाहिर कर सकता हूं कि उनको तालीम नहीं है। बाइबल को नहीं समझते और रूल कुदस के बगैर को समझ भी नहीं सकता। फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर कोई गोश्त हलाल हो तो उसके साथ उसका यूरन भी हलाल और उसका गोबर भी हलाल है।
ये पता नहीं कहां से लाए हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें जो गलत हैं वो कर रहे हैं, और वो लोगों के स्कॉलर और डॉक्टर हैं। गौर से सुनिए, हमारे नौजवान बाइबल को जानते हैं, हम इस बात पर फख्र भी करते हैं। हमारे चर्च के लोग बाइबल को समझते हैं और बाइबल की पाकीज़गी को समझते हैं, और ना हमारी बाइबल खतरे में है कि किसी एक शख्स के इसकी मुखालफत करने से बाइबल खतरे में चली जाएगी या हमारा ईमान खतरे में चला जाएगा। हमें कोई मसला नहीं है, ना बाइबल खतरे में जाती है और ना बाइबल की कोई बेहुरमती कर सकता है। इसकी कोई बेहुरमती भी नहीं कर सकता। अगर एक बाइबल को जला भी देता तो बाइबलें बहुत सारी हैं, इससे बाइबल खत्म नहीं होती। इससे कोई इस तरह का मसला नहीं है, और ना हमें इस तरह की बात करनी चाहिए। अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, अभी तो आगे बातें बढ़ेंगी, क्योंकि बाइबल के अंदर झूठे नबी का नाम लिखा हुआ है, मुखालिफ मसीह का नाम लिखा हुआ है। बाइबल की मुखालफत तो होनी है। हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, ना हम लोगों की बातें सुने, लोगों का ख्याल सुने और जल्दी से उठकर कुछ करने के लिए चले जाएं, इसका कुछ फायदा नहीं है। और डॉक्टर साहब जो मुनाजरा करने के लिए चैलेंज करते हैं वो इसको भी नहीं समझते, और मैं अपने मसीही भाइयों को कहूंगा कि वो ना जाएं, क्योंकि उसके असूलों को वो नहीं समझते। वो कहते हैं कि शर्त यह है कि कितने 20-30 हजार लोग जमा हो। ऐसे नहीं होता, ये असूल नहीं है। अपनी लाइफ में मैंने इस तरह का असूल नहीं सुना। ये दो लोगों में भी बात हो सकती है। अगर आपको कोई मसला है तो 2 लोगों को बुलाएं और उनमें बात कर सकते हैं, और फिर उनको बात करने की तमीज भी नहीं है। जो कुछ सवाल करता है उसको डांटना शुरू कर देती है। वो उसका मेहमान है, उसके पास है, उसका मेहमान है, और उसको कहते हैं इसका माइक बंद करो, चुप, खामोश, आगे नहीं बोलना। ये सवाल से सवाल निकलता है, उसको अपना ख्याल तो पूरा करने दो। एक बात करता है, फिर वो दूसरा सवाल करता है तो दूसरी बात ही नहीं करने देते। अपनी मर्जी से जो भी उसके सवाल का जवाब दे के फिर उसको ये भी नहीं पूछते कि क्या आप मुतमिन हैं मेरे सवाल से, मेरा जवाब ठीक है। ये तो होना चाहिए ना। जो आपके दिल में आता है वही आप जवाब दे के कह दे कि बस ठीक है, ठीक है। तो ये तो आप अपने आप को सेट कर रहे हैं। उसको सेट करो जो आपके पास आया है, उसका सोचो, उसके दिल में और ख्याल आ रहा है उसकी भी सुनो। आपका मेहमान है, आपके पास आया है, यूं तो समझ लें कि वो बदअखलाक भी हैं और उनको मुनाजरा नहीं आता। इसलिए मैं अपने पास्टर, अपने लोगों को यह कहूंगा कि उसके पास ना जाएं, अपने भाइयों को मजबूत करें। अगर कोई बाइबल की बात आपको समझ आती है, चर्च में अपने नौजवानों को सिखाएं। अगर उसका आप जवाब देना चाहते हैं अपने चर्च के लोगों को दें, उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। वो जिस तरह करते हैं उनको करने दो, क्योंकि हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो सबसे ज्यादा मोतबर है। इसको कोई खतरा नहीं, और मसीहों के ईमान को कोई खतरा नहीं। ना बाइबल को खतरा है, ना मसीहों के ईमान को खतरा है। हमें इससे कोई खतरा नहीं। 100 डॉक्टर आ जाए और इस तरह की हरकतें करें, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। और बाइबल के बारे में तो बहुत सारी बातें हैं जो कर सकते हैं, लेकिन टाइम कम है, इसलिए मैं 1-2 बातें और करके इसको क्लोज करूंगा। हमारा मुल्क पहले ही खतरे में है। अफरा तफरी यहां पर चलती है, कई तरह के मसले और कई जगहों पर खतरनाक जंग भी चल रही है पाकिस्तान के अंदर। मुख्तलफ डोमिनेशन और मुख्तलफ जो तंजीमें हैं एक दूसरे के खिलाफ चल रही हैं, कत्ल गारत भी हो रहा है। यहां पर अमन का पैगाम देने की जरूरत है। यहां पर लोगों को सिखाने की जरूरत है कि आप सब बहन भाई हैं, मिलकर रहो। आप पाकिस्तान की कौम
एक ही खानदान है। पाकिस्तान की सारी कौम कोई भी है, एक खानदान है, और हमें अच्छा रवैया देना चाहिए जो दूसरे कौमों को पता चले कि हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन पहले से हालात खराब हैं, अब जनाब ये आके और हालात खराब कर रहे हैं। ये मुझे लगता है ये मुल्क दुश्मन भी हैं। और मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान को ये कहूंगा, अगर मेरी आवाज सुने तो इसको जल्दी निकालें, क्योंकि बहुत सारे जो दानश्वर लोग हैं वो हाथ जोड़ रहे हैं कि जनाब बाहर चले जाओ, जनाब हमारे मुल्क से निकल जाओ। बहुत सारे जो दानश्वर लोग हैं वो ये कह रहे हैं। ये खतरा है, मुल्क में अफरा तफरी बढ़ेगी, मुल्क में लड़ाइयां बढ़ेंगी, मुल्क में बदी बढ़ेगी, और नस्लों को खराब करने की ये बातें हैं जो सुनी जा रही हैं। लेकिन बाइबल पढ़ें, बाइबल पाकीज़ा बनाती है, बाइबल साफ करती है, बाइबल गुनाह को ख़त्म करती है। बाइबल पढ़े ज़्यादा से ज़्यादा, और डॉक्टर साहब को मैं कहूँगा कि वो बाइबल पढ़ें और रूल कुद्स मांगें। और मसीहियों को भी मैं कहूँगा कि वो भी उसके साथ मुनाजरे ना करें, उनके लिए दुआ करें कि रूल कुद्स उनको छुए और वो बाइबल को सही तरह से समझें। अपनी जिम्मेदारी समझिए कि हमारी जिम्मेदारी है, हम दुआ करेंगे। करोगे? ऐसे लोगों के लिए जो बाइबल के मुखालिफ हैं या बाइबल की मुखालफत करते हैं, उनके लिए रूल कुद्स मांगिए, उनके लिए पाकरू मांगिए, हिम्मत करें, और अपने मसीही नौजवानों को, बहन भाइयों को मजबूत बनाएं कि ईमान में मजबूत रहो, क्योंकि हमारे पास जो नबियों का कलाम है वो बहुत मोतबर है। और ऐसा खूबसूरत कलाम लेकर आप किसी के पास जाते हैं कलाम की बात करने के लिए, और वो आपकी बात सुनता नहीं है, वो आपकी बात सुनता नहीं गौर से, तो वहां पर कभी ना जाएं, कभी बात करने के लिए ना जाएं। यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील के 7वें बाब की 6ठी आयत में पहाड़ी वास में अपने शागिर्दों से कहा, जब उनके कलाम पर तवज्जो नहीं दी जा रही थी, उनके कलाम को सही तरह से सुना नहीं जा रहा था, तो उसने अपने शागिर्दों को कहा, पढ़िए पाक जरा, चीज कुत्तों को ना दो, पाक चीज कुत्तों को ना दो, और अपने मोती सूरों के आगे और ना डालो। अपने मोती सूरों के आगे ना डालो। आगे, ऐसा ना हो कि वो उनको पांव तले रोंदे, ऐसा ना हो कि वो आपके सुच्चे मोतियों को पैरों तले रोंदे, उसकी बेकदरी करें और पलट कर तुमको फाड़े। और तुम्हारे दुश्मन बन जाएं। इसका भी ख्याल रखो। ऐसी जगहों पर ना जाओ जहां पर कलाम की कदर नहीं हो रही, जहां पर कलाम नहीं सुना जा रहा, जहां तवज्जो से आपकी बात नहीं सुनी जा रही, और आपको यह समझकर कबूल नहीं किया जा रहा कि इनके पास खुदा का इल्हाम है, खुदा का पैगाम लेकर आए हैं, उस तरह से आपकी कदर नहीं हो रही, तो वहां पर ना जाइए। बाइबल मना करती है। बात करें, बाइबल कहती है कि आपके पास मुखालफों के लिए तालीम हो, आपका कलाम, आपके मुंह का कलाम नमकीन हो, आपके पास मीठी बातें भी हों, मजे की बातें भी हों, आप मजे से लोगों को दें और लोग उससे लुत्फ अंदोज हों। और ये भी कि वो मुखालफों को जवाब देने के लिए आपके पास कलाम हो। खुदा का शुक्र है हमारे नौजवानों के पास कलाम है, बात कर सकते हैं। खुदा के खादमों के पास खुदा का कलाम है, बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसी जगहों पर जाकर बात ना करें जहां पर आपके कलाम को या आपके खुदा को इज्जत नहीं दी जा रही। और जनाब कहते हैं कि बाइबल बदल गई है, जबकि उनके पास कोई हवाला नहीं है, उनके पास कोई दलील नहीं है। कब बदली थी, किसने बदली थी, किस सन में बदली थी, क्यों बदली थी, कितनी बदली थी, उनके पास कोई हवाला नहीं है। मैं ये कहूंगा कि जो ये कहता है कि बाइबल बदल गई है तो फिर उसको पढ़ता भी है, तो उसको पढ़ने का हक ही नहीं है। जो ठीक ही नहीं उसको पढ़ता क्यों है? इसलिए दुआ करें। जनाब हिले हुए हैं, दुआ कीजिए कि खुदा अपने रुल कुद्दस से इस्तेमाल करे और उनको
اپنی سمجھ دے، ہدایت دے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں آپ کو ہوم ورک دیتا ہوں کہ جناب کے لیے دعا کریں. ایک کسی نے خوبصورت لکھا، میں آپ کے لیے وہ پڑھنا چاہتا ہوں. خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاہ کو میرے دوست ہلانا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا چراغ خود کو جلانا ہوگا. اپنے لیے دعا کریں.